नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह दोबारा से आपका अपने चैनल डियर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने गणितीय सर्वसमीकरणों का ज्यामितीय निरूपण समझाऊंगा। यानी कि जो फॉर्मूले आप शायद कक्षा 8, 9 या 10, 8 से शुरुआत हो जाती है वैसे इन सूत्रों की, वो सूत्र आपको डायरेक्ट बताए जाते हैं कि ये सूत्र बराबर इसके है। ठीक है, वो जो गणितीय सर्वसमीकरण हैं, जो सूत्र आपको डायरेक्ट बता दिए गए हैं, सिर्फ आपको रटवाया जाता है। ठीक है, आज मैं उन सूत्रों को ज्यामितीय निरूपण के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि वो सूत्र आए कैसे हैं, किस तरीके से उनका प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो उन सर्वसमीकरणों में पहला जो सूत्र है आपके सामने देखो बोर्ड पे लिखा गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपने ये सूत्र अब तक पढ़ा है डायरेक्ट। आज मैं इसका ज्यामितीय निरूपण आपको समझाऊंगा कि ज्यामितीय रूप से हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ए बी सी और डी। ठीक है जी, आप ध्यान से देखो, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये एक स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, जिसकी एक साइड है a प्लस बी। तो हमने क्या किया है, ये जो स्क्वायर बनाया है, इसकी जो चारों साइड हैं वो सब इक्वल होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये वाली जो साइड है इसकी पूरी की पूरी a से b तक ये है a प्लस बी। तो मैंने इसे दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया, ए पार्ट अलग कर दिया और बी पार्ट आपका अलग कर दिया। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ए जो उसकी साइड है यानी कि ए जो पद है उसकी डिस्टेंस को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया। इसी तरीके से चारों साइड्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया आपने और इसका नाम रख दिया ए बी सी डी। ठीक है जी, अब अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली यानी कि ज्यामितीय निरूपण करना चाह रहे हैं तो उसे निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम के अनुसार ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके जो चार के चार पार्ट हैं इनका एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे। अगर उन चारों का एरिया फाइंड करेंगे तो वो कंप्लीट एरिया के इक्वल होगा, ए बी सी डी के इक्वल है ना, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब हम इन चारों पार्ट का अलग अलग से एरिया निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये पहला एरिया है। ठीक है, ये वाला, इसका नाम और कर देते हैं, ए बी सी डी तो हो गया आपके पास, इसका नाम कर देते हैं ई एफ जी और यहाँ पे रख देते हैं एच, यहाँ पे ये तो आप रखा ही है, यहाँ पे रख देते हैं आई। ठीक है, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। तो मैं पहले पार्ट ए ई एफ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ए ई एफ और जी। ठीक है जी, एरिया वाइज सिंपल फॉर्मूला आपके पास, ये आपका देखो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, इस स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है तो a इंटू ए, क्योंकि साइड दोनों साइड से a है, तो a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ई बी एच एफ इज इक्वल टू होगा, ये साइड आपके पास b है, ये साइड आपके पास a है, आराम से देखेंगे डायग्राम में, तो ये हो गया ए बी। थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे आप, एरिया ऑफ, उसका नाम देखते हैं क्या है, एफ एच सी आई, एफ एच सी आई इज इक्वल टू, ये साइड बी, ये भी साइड बी, तो बी इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। वेरी सिंपल। फोर्थ पार्ट का निकालेंगे आप, एरिया ऑफ, फोर्थ पार्ट का नाम हो जाएगा एफ जी डी आई, एफ जी डी आई इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए आप, सब डिस्क्राइब हो रहा है। ये साइड इसकी ए है, ये वाली साइड बी है, तो ए इंटू बी यानी कि ए बी। अब ये जो चारों पार्ट आपने निकाले हैं, इनका टोटल जो एरिया है ए बी सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा, जितना भी एरिया ए बी सी डी का होगा उसके इक्वल होगा। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, ये पूरी की पूरी साइड ए प्लस बी, ये वाली ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा ए प्लस बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो एरिया है इन चारों एरियो के टोटल के इक्वल होगा ना। तो फर्स्ट एरिया ए स्क्वायर, सेकेंड ए बी, फिर आपके पास बी स्क्वायर और फिर ए बी। चारों एरिया रख दिया आपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए स्क्वायर, ए बी और ए बी आपके पास हो गया 2ab और आपका बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, क्या यही फॉर्मूला आज तक आपने पढ़ा था? आज आपने इसका प्रूफ देखा है ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से यानी कि ज्यामितीय तरीके से आपने इसका प्रूफ देख लिया है। इस तरीके से आप जितने भी सर्व समीकरण हैं गणित की, उन्हें प्रूफ कर सकते हैं ज्यामितीय तरीके से। तो मैंने जो पहला प्रूफ आपको बताया है a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए था ये। इसी तरीके से मैं आपके पास देखिए, यहाँ पे आप सेकंड डायग्राम देख रहे होंगे। ये डायग्राम अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए करेंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब जिस तरह हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला डिस्क्राइब किया है, इसी तरीके से अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए उसी आइडेंटिटीज है ना, जिस तरह वो आइडेंटिटी प्रूफ की हमने, ये भी प्रूफ करेंगे। एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है, वापस वही, आप चाहो तो उसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा अगर नाम भी लिखेंगे तो। A B C D E F G H और यहाँ पे रख लेते हैं I। ठीक है, सारे पॉइंट आपके सामने हैं। हमने क्या किया है, एक स्क्वायर बनाया A C E और G, और इस स्क्वायर की ये वाली जो साइड है ये कंप्लीटली A है, ये वाली भी A है, ये इधर भी A होगी, ये भी होगी, स्क्वायर है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये पूरी साइड A थी, इसमें से मैंने इस वाले पार्ट की ये वाली साइड B मान ली है, तो इधर क्या बचेगा, A माइनस बी। ये A माइनस बी है तो ये भी A माइनस बी होगा, ये भी A माइनस बी होगा। अगर ये साइड B है तो ये भी B होगी और ये भी B होगी। ध्यान से यही प्रोसीजर अपने इधर फॉलो किया। ये A माइनस बी, ये A माइनस बी, ये A माइनस बी, ये B, ये B, ये B। ठीक है भैया, ध्यान से देख लीजिए, A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, B, B, B। डायग्राम में आपको सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया है वापस उन्हीं 4 पार्ट के एरिया के टोटल के इक्वल होगा, है ना। ध्यान से देखते हैं, चलिए इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, A इंटू ए। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या होगा, A माइनस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस सेकंड पार्ट का एरिया होगा B इंटू ए माइनस बी, B इंटू ए माइनस बी, प्लस थर्ड पार्ट का एरिया होगा, ये साइड कितनी है B, ये भी B है, तो B इंटू बी, प्लस फोर्थ पार्ट का होगा A माइनस बी, और ये वाली साइड कितनी है B। डायग्राम में देखते जाइए ना, A माइनस बी इंटू बी। ठीक है भैया, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको फाइंड ही करना है, इसे छेड़ेंगे नहीं। B की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, B की मल्टीप्लाई B में करेंगे B स्क्वायर, सिंपली मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, आप पहले से जानते हैं सब चीज़ें। B की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, फिर आपको वो चीज़ मिलेगी जिसका आपको इंतज़ार है। ए बी और ए बी कितना हो गया, 2ab, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस है, और यहाँ से बचा आपका माइनस का बी स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी दो को इधर ले आओ, ए स्क्वायर, ये इधर आके हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो गया 2ab इज इक्वल टू है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला जो आपको फाइंड करना था, वेरी सिंपल। तो ये उस गणितीय सर्व समीकरण का प्रूफ है जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, इसी प्रकार से एक आपके पास एक और फॉर्मूला है जिसे हम अब डिस्क्राइब करेंगे। वो फॉर्मूला भी इसी प्रकार से है, लेकिन उसमें 3 पद हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको याद भी होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन आज हम इन्हें प्रूफ करेंगे।
देखिए ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम इस फॉर्मूले को ज्यामितीय निरूपण के माध्यम से समझेंगे कि ये किस तरीके से आया है हम, ठीक है। वापस उसी तरीके से हमारे पास एक डायग्राम है ए बी सी डी। ये आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैंने 4 पार्ट में चित्र के अनुसार डिवाइड कर लिया है, आप आराम से देख लेना पॉज करके। अब ये वाली जो साइड है, ठीक है, जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला पार्ट मैंने a प्लस बी और इसका c पार्ट अलग से कर लिया, ये c हो जाएगा, ठीक है। ये c है तो ये भी c होगा, ये भी c होगा। ये a प्लस बी है तो ये भी a प्लस बी होगा, ये भी a प्लस बी। बिल्कुल डायग्राम को ध्यान से देख लेंगे, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि a प्लस बी कौन सा है और c कौन सा है। इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा चारों पार्ट के वापस इक्वल होगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये पूरी साइड a प्लस बी प्लस सी है, ये भी पूरी साइड a प्लस बी प्लस सी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसका एरिया होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस डबल हो जाएगा ना। ये c है, ये a प्लस बी है, देखिए यहाँ से a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो c इंटू ए प्लस बी। थर्ड का एरिया होगा प्लस, इसमें ये साइड कितनी है c है, ये वाली साइड भी c है, c इंटू सी होगा प्लस ये वाली साइड लेंगे a प्लस बी है, ये वाली साइड भी कितनी है c है, ठीक है। तो ये वाली साइड a प्लस बी इंटू सी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से समझ लेना। इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं। c की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ca प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, है ना, क्योंकि डबल है c, प्लस c की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे सी ए, बी में करेंगे तो बी सी। प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है ना, बहुत ध्यान से समझ लो। अब जो स्क्वायर वाले हैं तीनों टर्म एक साथ ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस 2ab ले लेते हैं, फिर बी सी और बी सी, ये भी डबल हो गया, बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए, ये भी कितना हो गया 2ca। ध्यान से देखिए, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना। ध्यान से देखिए सूत्र, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वापस वही सूत्र जो आप पहले से रटते आ रहे हैं, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अगर आप इन फॉर्मूलों को समझ के याद करेंगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे कि ये कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो जो मैंने गणितीय सर्वसमीकाओं को लेकर बनाई थी आपकी समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर समस्या को दर्ज करें, मैं उनका समाधान करूँगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।